आजकल इंस्टाग्राम पे इमिजिएटली एस्ट्रोलॉजर मिल जाते हैं कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ टाइप कीजिए और 3 सवाल पूछिए, आपको जवाब मिल जाएगा। जी। जब हम एक ऐसी एज में रह रहे हैं जहाँ हमारी जेन जनरेशन टोटली जॉइंट फैमिली सिस्टम से कट ऑफ है, वो अपनी बात नहीं करना चाहते हैं, उनकी एक अलग दुनिया है। तो उस केस में कभी कभी ये एस्ट्रोलॉजी के स्कैम्स भी सामने आए हैं कि बच्चे सोचते हैं कि ये पता नहीं हमारी प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन दे देंगे। जी। तो एग्जैक्टली ये एस्ट्रोलॉजी स्कैम्स भी क्या हैं, जो इतने एस्ट्रोटॉक एस्ट्रोलॉजी फ्री में आपको सब कुछ दे रहे हैं, तो एग्जैक्टली इसके पीछे क्या स्कैम्स हो रहे हैं? एक मैं रियल स्टोरी सुनाता हूँ आपको। एक दिन रात में मैं बैठा हुआ था, एक लड़की का व्हाट्सएप आता है मेरे पास कि हेलो सर, मेरा नाम रिया है, तो मैं क्या आपसे बात करना चाहती हूँ, मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। तो मैंने उसको आंसर किया हाँ आप कॉल कर सकते हो। तो उसका इमीडिएट कॉल आया मेरे पास और वो कांपते हुए बोली कि सर मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। तो अगेन एंड अगेन वही सेंटेंस बोल रही थी, सर मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बोला क्या हुआ है? तो उसने बोला कि कुछ दिनों से मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ किसी एमएनसी कंपनी में, गुड़गांव की एक एमएनसी कंपनी में जॉब करती थी। तो कुछ दिनों से वो करियर को लेके और पर्सनल प्रॉब्लम्स को लेके परेशान चल रही थी। तो वो एक दिन इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रही थी, तभी उसके पास एक एडवर्टाइजमेंट मैसेज जो आजकल आते हैं कि 100% एस्ट्रोलॉजी, लव, करियर, 100% सॉल्यूशन। लड़कियों को लगता है कि प्रॉब्लम चल ही रही है, क्यों ना हम किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ लें। वो सोच भी रही थी किसी पंडित वंडित के पास जाके अपनी कुंडली वुंडली दिखा ले। तभी उसके पास इंस्टाग्राम में वो ऐड दिख जाता है। तो उसने बोला जाने की जरूरत नहीं है, हम इंस्टाग्राम से पूछ लेते हैं। यही मिल गया। तो जैसे ही इंस्टाग्राम में हाय लिख के अपनी समस्या बताती है कि मेरा नाम रिया है, क्या आप मेरे बारे में बता सकते हो? तो सामने से पंडित जी ने रिप्लाई दिया हाँ क्यों नहीं। पंडित जी ने बिना उससे कुछ पूछे, बिना उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछे, बिना उसका जन्म स्थान पूछे, उसको बताते कि आप बहुत परेशान चल रही हो और आपकी लाइफ में बहुत रुकावटें हैं। साइकोलॉजी को रीड कर लिया उन्होंने, जो भी था। तो रिया बहुत प्रभावित होती है इन दो सेंटेंस से। देन रिया बोलती है कि रिया को लगता है कि ये सब मेरे बारे में ही बताया जा रहा है, ये बहुत ज्ञानी है। तो रिया ने बोला, फिर अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया। देन फोन पे कनेक्ट हो जाते हैं। देन पंडित जी बोलते हैं कि रिया ने फिर उसको अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई, देन उसको अपना जन्म समय, जन्म स्थान सब कुछ बताया। तो पंडित जी वहां से बोलते हैं आपके ऊपर बहुत बुरा साया चल रहा है, किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है। तो रिया और ज्यादा डर जाती है। और पंडित जी ये भी बोलते हैं कि अगर आपने इसका समाधान नहीं किया तो आगे जाके और भी घातक परिणाम हो सकते हैं। तो रिया ने बोला कि पंडित जी कुछ भी करके मुझे बचा लीजिए। तो पहले 5,000 रुपए की पूजा शुरू होती है, फिर 15,000 रुपए की, फिर 50,000 रुपए की। पैसे की डिमांड लगातार बढ़ती जाती है पूजा के नाम पर कि अभी एनर्जी और स्ट्रॉन्ग करना है, पूजा भी बाकी है। ऐसे करते करते आज रिया ने अपनी सारी सेविंग लगभग 15 लाख रुपए पंडित जी को दे देती। उसे अकल तब आई जब उसके पास पैसे खत्म हो गए। जब उसने पैसे खत्म, पंडित जी का डिमांड चालू था कि अभी और ज्यादा पूजा करना है, मुझे गुवाहाटी जाना है, बंगाल जाना है, तारा देवी में जाना है, कामाख्या में जाके आपकी पूजा करना है। तो जब उसने रिया ने पैसा देना बंद कर दिया तो पंडित जी ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। तो ऐसा केस अगर हो तो कहीं रिपोर्ट कर सकते हैं क्या? कोई है जो इन्वेस्टिगेट करेगा कि जब जो पंडित जी का इंस्टा अकाउंट था या उसको कुछ? एक्चुअली पंडित जी ने रिया के स्टार्स नहीं पढ़े थे, उस पंडित ने उसकी साइकोलॉजी पढ़ी थी। पंडित जी ने आप सोच रहे होंगे पंडित जी ने बिना मिले उसके बारे में कैसे बता दिया। ये कोल्ड रीडिंग बोलते हैं इसे, सभी लोग जानते हैं। अगर आप मेरे पास आए हो समस्या लेके तो आप परेशानी होगे। डॉक्टर के पास मरीज ही जाएगा जी, और पंडित जी के पास वही जाएगा जो अगला सोल्यूशन। जी। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को कि कैसे हमारे आजकल के बच्चे जो बहुत ज़्यादा इमोशनली कई बार टूट जाते हैं, वो चाहते हैं कि वो बात करें और उन्हें सोल्यूशन मिले, तो वो सोल्यूशन भी सोशल मीडिया पे ही ढूंढते हैं। किसी भी तरह की बैंकिंग ट्रांजैक्शन ना करें क्योंकि अगला मैसेज आपके पास आएगा और आपका बैंक अकाउंट खाली हो चुका होगा।